ये ऐसे करके आपको एक डायग्राम देख के डराने की कोशिश करी जा रही है। Q by M हमें 10⁻10 कूलॉम पर किलोग्राम लेना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -400, अब इसका क्या मतलब वो आपको बता देता हूँ। -400√3 y कैप का मतलब है वो y के नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, y के नेगेटिव डायरेक्शन में। डायग्राम देखिए, y के नेगेटिव मतलब ये देखिए, इसका मतलब क्या है आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये वाला माइनस आप y कैप के साथ दे दीजिए, यानी कि 400√3 है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, y कैप नेगेटिव और माइनस y कैप ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बता रहा है न्यूटन पर कूलॉम। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेना होगा क्वेश्चन में तो आप 400√3 ही लेंगे, बस इतना। ठीक, ये माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए लगा, माइनस y कैप मतलब माइनस मतलब y के नेगेटिव डायरेक्शन में। अब सुनो, कह रहा है इज अप्लाइड इन अ रीजन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2√10 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया आपने यहां से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ये यहां से हमने एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे। ठीक, कह रहा दिस पार्टिकल इज एम टू हिट द टारगेट t विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब समझिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टारगेट है, ये रहा आपका टारगेट पॉइंट t, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे। अब आप बताइए, जब आप इसको फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ये, ठीक, और टारगेट पे हिट करेगा। ठीक, अब आपसे क्या क्या पूछा हुआ है, Q बाय एम हमें 10⁻10 लेना है, ठीक है भाई, और इस इनिशियल स्पीड हमें दी हुई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, u हमें दिया हुआ है कितना, u हमें दिया हुआ है कितना 2√10 10⁻6, 2√10 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कह रहा द पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड एंगल, मतलब एंगल निकालना, एक तो पता चल रहा है, एक तो एंगल का क्वेश्चन है, यानी कि एंगल निकालिए और रिपोर्ट करिए, और दूसरा क्या क्वेश्चन है भाई, यहां पे भी एंगल की बात कर रहा है और यहां टाइम की बात कर रहा है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द टी कुड बी दिस एंड दिस माइक्रोसेकंड, है ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द टारगेट टी इज दिस। तो एक बार आप टाइम निकाल के देखिए और आप एक बार टाइम पीरियड निकाल के देखिए, आप मतलब कितने टाइम में हिट करेगा ये निकालिए और थीटा निकालिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब ये बताइए जरा कि अगर ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, अच्छा अब इसमें हम कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मानेंगे, करेक्ट, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई वो हम देख लेते हैं। देखिए, हमें रेशो किसका दिया था, शायद Q बाय एम का दिया था, क्या Q बाय एम 10⁻10 कूलॉम पर किलोग्राम, Q बाय एम इज इक्वल्स टू 10⁻10 कूलॉम पर किलोग्राम हमें दिया हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, ये बताइए कि यहां पर भाई प्रोजेक्टाइल मोशन है, नो ग्रेविटी, यहाँ कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, नो ग्रेविटी, क्योंकि ओनली प्योर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जब तक बोलेगा नहीं हम कंसीडर नहीं करेंगे, कल कॉपी में लिखवाया था, नो ग्रेविटी। तो नेट एस्केलेशन आपका कहाँ आएगा बताइए। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पार्टिकल पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव पार्टिकल है, चार्ज पॉजिटिव है, तो ये बताइए जरा फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन कौन सोच पाया, अच्छा आपके फोर्स कहाँ लगेगा, Q × E, नीचे, नीचे का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है ना, ठीक है, तो ये आपने पार्टिकल यहां से फेंका तो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है प्लस Q, ठीक, तो इस पे फोर्स भी कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब बताओ, अगर इसमें आपका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड यानी कि नीचे की डायरेक्शन में Q × E फोर्स लगेगा, तो इस पे जो आपका नेट एस्केलेशन आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से सुनिए, नेट एस्केलेशन होगा AY और AX, ठीक,
अब ए एक्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो मतलब समझ रहे हो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो कोई भी एस्केलेशन हॉरिजॉन्टल में होगा नहीं। तो ए वाई जो है आपका यही तो होगा क्यू ई बाय एम, यानी कि जो नेट एस्केलेशन होगा आपका वो क्या हो जाएगा क्यू ई बाय एम, बस। ठीक, अब आइए, बस प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, क्लास 11th का फॉर्मूला लगा दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या हमें रेंज दिया हुआ है भाई, यहां से जाके यहां गिरता है तो यही तो इसका रेंज है। तो इस रेंज के लिए क्या हम लोग थीटा निकाल सकते हैं? तो इस रेंज के लिए अगर हमने थीटा निकाला तो रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता था। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की जगह हम लोग जो नेट एस्केलेशन आया है वो हम लोग रखेंगे। कल भी बताया था जी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्यू ई बाय एम, बस। ठीक है, रख दीजिए। तो रेंज आपकी 5 मीटर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर, यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो यू का स्क्वायर कर लीजिए भाई। चलो यहीं पे कर लेते हैं यू का स्क्वायर। तो यू स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 10 का स्क्वायर 10 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 10 की पावर 12 हमारे पास आएगा, यानी कि 40 इंटू 10 की पावर 12। तो यू स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, यू स्क्वायर की जगह 40 इंटू 10 की पावर 12 आप रखोगे। ठीक है, तो यू स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 40 इंटू 10 की पावर 12 हम लोग रखते हैं, इंटू में साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए नेट हमारे पास कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्यू ई बाय एम आप निकाल लीजिए भाई। आइए क्यू इंटू ई, क्यू कितना है हमारे पास, अच्छा क्यू बाय एम का रेशियो तो दिया ही हुआ है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे क्यू बाय एम और डिवाइडेड बाय ई। ठीक, अब क्यू बाय एम कितना है 10 की पावर 6, तो क्यू बाय एम हम लोग डायरेक्ट लेंगे 10 की पावर 6 अपॉन में ई कितना है, ई है 400 रूट 3, ई है 400 रूट 3, ये लीजिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो यहां से आएगा 10 की पावर, नीचे लिखेंगे हम 4 इंटू 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2, 400 को 4 इंटू 10 की पावर 2 रूट 3 और 10 की पावर 6, तो यहाँ से आएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 2 10 की पावर 4 अपॉन में 4 रूट 3, ये आ गया आपका नेट एस्केलेशन। ठीक, तो नेट एस्केलेशन कितना हो गया हमारे पास 4 इंटू, ये नेट एस्केलेशन हो गया 4 10 की पावर 4 अपॉन में 4 रूट 3, 10 की पावर 4 अपॉन में 4 रूट 3, नेट एस्केलेशन 10 की पावर 4 अपॉन में 4 रूट 3, सही है। अब जरा ध्यान दें, यहां से हो जाएगा ये आपका ऊपर जाएगा तो आएगा 5 इंटू 4 4 ये हो जाएगा कितना, या हम एक काम कर सकते थे, चलो हम एक काम कर सकते थे, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 40 इंटू 4 रूट 3 ऊपर आ जाएगा और इंटू में अब जरा ध्यान दीजिए 10 की पावर 12 और माइनस 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 भाई, 10 की पावर 12 माइनस 4 10 की पावर 8 इंटू में साइन 2 थीटा। ठीक, यहां से पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, शायद शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड। ओ हो क्यू बाय एम हमें कितना दिया है, क्यू बाय हम एम हमें 10 की पावर 10 दिया है यार, गलत लग दिया हमने, क्यू बाय एम 10 की पावर 10 हमें दिया हुआ है, 10 की पावर 10 हमें दिया हुआ है, ये 10 की पावर 10 हमें दिया हुआ है। ठीक, क्यू बाय एम हमें 10 की पावर 10 दिया हुआ है। ठीक, तो 10 की पावर 10 माइनस 2 10 की पावर 8 हो जाएगा ये अपॉन में 4 रूट 3, तो आप यहाँ पर आएंगे तो 10 की पावर 8 आपको रखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ए नेट 10 की पावर 8 अपॉन में 4 रूट 3, ये ऊपर जाएगा 40 इंटू 4 रूट 3 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 8 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इन सबको नीचे भेज दीजिए और साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5 के नीचे पूरा हमारा जाता 40 इंटू 4 रूट 3 इंटू 10 की पावर 4, अब सॉल्व करो भाई। ठीक, 5 1 जा और 5 8 जा, करेक्ट। तो यहाँ से आपका जाता
बाय एम ही तो दिया है ना भाई, एक सेकेंड, क्यू बाय एम ही तो दिया भाई, ठीक तो है। हाँ बेवकूफ़ी पता है क्या करी, क्यू बाय एम इंटू ई लिखा हुआ है, देख रहे हो भाई, क्या ही मतलब हद हो गई यार। चलो कोई बात नहीं भाई, ध्यान से मैंने कॉपी नहीं किया था ठीक से। क्यू बाय एम ध्यान से करिएगा, है ना, काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ तो हैंग तो हो ही जाता है। अब देखो जरा, क्यू बाय एम आप रखिए कितना, अब आ जाना चाहिए भाई 10 बेवजह छोटा सा क्वेश्चन है, हमने एकदम कैलकुलेशन में ऐसी की तैसी कर दी इसकी। अब ई की वैल्यू कितनी है, 400√3, तो यहाँ से आएगा, इसको आप ये 10⁻², यहाँ से मिलेगा आपको, ये देखिए, तो 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3 आप लिख सकते हो, ये रहा आपका। ये गलती कर दी भाई, क्यू बाय एम इंटू में ई है ना भाई, मैंने अपॉन में ई लिख दिया था गलती से, तभी तो गलत आ रहा था। यहाँ से अगर आप जाओगे, रेंज हो गया आपका 5 इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर हमने निकाल लिया था, यू का स्क्वायर हमने निकाल लिया था 40 इंटू 10⁻12, 40 इंटू 10⁻12 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन में नेट एस्केलेशन हमारे पास कितना आ रहा है, 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3, 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3, यही था, देख लेते हैं नहीं गलत हो जाएगा फिर से। हाँ अब आओ, 10⁻12 से 10⁻12 आपका गया, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4 1 और 4 10, ठीक। अब ये वाला 10 इसके नीचे आएगा तो 5/10 √3 आपका यहाँ जाएगा, तो इंटू में √3 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ठीक। 5 1 5 2 √3/2, तो ये बताइए अगर साइन 2 थीटा आपका √3/2 आ रहा है, तो ये पूरा एंगल लेंगे, थीटा नहीं, पूरा ये साइन का एंगल है, तो इस पूरे एंगल को कितना होना पड़ेगा बताइए, इस पूरे एंगल को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री। अरे भैया साइन 60 तो √3/2 होता है, ये सुनो। और यहां से अगर आप थीटा निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 60/2 आता, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन सावधान रहिएगा, ये एक थीटा आया है, भूल गए हो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा और 90 माइनस थीटा पे वो वही रेंज गेन करता था, याद है, भूल गए हो। ये तो एक थीटा आया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 और 60 भी पूछ रहा है, 45 तो 45 तो आया नहीं ऑप्शन, ये तो ऐसे ही चला गया। अब 30 के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 भी तो आएगा, बोलिए हाँ भाई। एक तो ये वाले एंगल पे और एक 90 माइनस थीटा पे वो सेम रेंज गेन करता था, ये 90 माइनस थीटा पे भी तो इतना ही जाएगा। किसको किसको याद है बताना। हाँ तो अगर थीटा आपका कितना आया है 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा की जगह 30 इज इक्वल्स टू 60। तो दो एंगल आपके आएंगे, एक 30 और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 60। तो सेम 5 मीटर की रेंज गेन करने के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एंगल तो हमने निकाल लिया, ठीक। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम भी आपके दो आएंगे, कौन सा भाई, ध्यान से सुनिए। देखिए आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज तो सेम है, बट टाइम पीरियड and height will be different, and maximum height maximum will be different, height maximum will be different। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी से बताओ भाई। अगर 30 के लिए इतनी, तो 90 माइनस मतलब 60 के लिए ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, है ना, ठीक है। तो आपको दो बार टाइम पीरियड निकाल के आपको मैच करना पड़ेगा, सही है। तो लगा दीजिए यहां पर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन में g, टाइम पीरियड 2u साइन थीटा अपॉन में g। बट हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां 2u साइन थीटा अपॉन में g की जगह हम लोग लेंगे नेट एस्केलेशन। अब इसको हम लोग दो बार लगाएंगे और दोनों बार सॉल्व करके आंसर लेके यहां पर आएंगे। तो मान लीजिए एक बार थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए लगाया, और एक बार हम लोग ने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए लगाया, ठीक। सो टाइम पीरियड 30 के लिए 2u साइन थीटा अपॉन में नेट एस्केलेशन वैल्यू रखिए, यहां से आएगा 2 इंटू ए नेट कितना है 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3, ए नेट कितना है 10⁻4 इंटू ए नेट 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3, 12 इंटू 4 इंटू √3, सही है, ओके। तो 2 इंटू और u कितना है हमारे पास, u था 4 10 40 इंटू, सॉरी
u था 2√10 10⁻⁶। u की जगह 2 इंटू √10 इंटू 10⁻⁶। अब ध्यान सुनिएगा जरा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 30 1/2 अपॉन में नेट एस्केलेशन है 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3। सब कुछ एसआई सिस्टम में तो ये सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर हमें माइक्रो सेकंड में दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे समझिए जरा ध्यान से। माइक्रो सेकंड के लिए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 10⁻⁻6 ऊपर बना देंगे, ठीक है ना। ये वाले 2 से ये वाला 2 आपका गया, तो हमारे पास आंसर आएगा ये 2 बच गया और √10 बच गया, अपॉन में हमारे पास 4 इंटू √3 बच गया, ठीक। और इंटू में ध्यान देना जरा 10⁻6 और -12, ये दोनों मिलके 10⁻6 में से 12 माइनस करेंगे सेकेंड, और यहां से आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 2 जा, तो हमारे पास आएगा कितना, ध्यान सुनिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 10/3 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में ये वाला 2 बचेगा तो 1/2, और इंटू में 10 रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा -6 सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, -6 को हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻6 को हम माइक्रो लिखते हैं, तो इसको माइक्रो लिख देंगे, और इसका क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। इधर आइए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना, एक बार बताओ हेलो, 2 को अंदर भेजोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा नीचे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10/3, 2 को वापस अंदर भेजोगे 2 का स्क्वायर, तभी तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट, तभी तो 2 आएगा, बताइए, ठीक। और ऊपर वाले 1 से कोई मतलब है नहीं, और 10⁻⁻6 को आप माइक्रो लिख दीजिए, माइक्रो सेकेंड। अब इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लीजिए, टाइम t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10/2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3 और माइक्रो सेकेंड, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा और 2 5 जा, तो आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट ऑफ 5/2 3 जा 6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड इतना आ रहा है, और दूसरा भी निकाल लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। आइए दूसरा टाइम पीरियड अगर आप निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए, तो 2 इंटू यू की जगह हम लोग कितना रखते हैं 2 इंटू √10 इंटू 10⁻⁶, ठीक, 2u, और इंटू में अब साइन थीटा रखते हैं, यानी कि साइन 60 √3/2 होता, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ए नेट एस्केलेशन कितना है ये रहा, नेट एस्केलेशन है 10⁻12 इंटू 4 इंटू √3, ठीक। अब सॉल्व करो, ये हमारे पास गया, ठीक, फिर √3 से √3 हमारे पास गया, ठीक। उसके बाद अगर आप जाते तो 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक, फिर आपका ये दोनों मिलके बना देंगे माइक्रो, तो टाइम t इज इक्वल्स टू ऊपर बचेगा √10, ठीक, और √10 अपॉन में 2 ये दोनों मिलके बनाएंगे माइक्रो और सेकेंड, क्योंकि ये दोनों मिलके 10⁻⁻6 को माइक्रो है ना। अब आइए t इज इक्वल्स टू √10 को लिखो √5 इंटू √2, और 2 को लिखो √2 इंटू √2 और माइक्रो सेकेंड, ये हमारे पास चला जाता, तो टाइम t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 माइक्रो सेकेंड। तो 2 टाइम पीरियड हमारे पास आएंगे, है ना, एक एंगल थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो √5/2 माइक्रो सेकेंड और √5/6 माइक्रो सेकेंड, ठीक, √5/2 √5/6 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम भी पता चल गया हिट करने का, और ये भी, है ना। अब आइए एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग लेके फिनिश करते हैं इसको।